गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 11 के 4 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। आज हम 5th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? मेरे विचार, आपका विचार पूछा ना। मेरे विचार में कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए पाना चाहता है क्योंकि वे कृष्ण का अनन्य भक्त है। हर जन्म में वह हर रूप में कृष्ण का सानिध्य पाना चाहता है। वो जो ब्रज के वन बाग तालाब है वो सब श्री कृष्ण में उसको श्री कृष्ण का सामीप्य महसूस होता है, श्री कृष्ण की निकटता महसूस होती है। इसलिए कवि को लगता है कि इन सारी चीजों को निहारने में, इन सारी चीजों को देखने से उसका जीवन सार्थक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं, या गोपियां कृष्ण की किन विशेषताओं से प्रभावित होती हैं? इस सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन अत्यंत मधुर तथा मादक है। मादक मतलब जिसमें नशा होता है, यानी वो मुरली जब बांसुरी बजाते हैं ना तो गोपियों के एक तरह का नशा सा हो जाता है। तथा उनका रूप अत्यंत सुंदर है। उनकी मुरली की मधुरता तथा उनके रूप सौंदर्य के प्रति गोपियां आसक्त हैं। वे उनके समक्ष स्वयं को विवश पाती हैं और कृष्ण की होकर रह जाती हैं। गोपियां कहती हैं कि वो पहले अपने मन को बहुत समझाती हैं कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो हम कानों में उंगली दे लेंगी, हम उस बांसुरी की आवाज को नहीं सुनेंगी। लेकिन वो वो अपने आप को कितना भी समझा ले, लेकिन श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य और उनकी मुरली की आवाज को सुनते ही वो इतनी विवश हो जाती हैं कि कितना भी अपने आप को संभाले वो संभाल नहीं पाती और कृष्ण के होकर रह जाती हैं। विवश होता है मजबूर, मतलब चाह कर भी वो चाहती हैं कि हम श्री कृष्ण की मुरली की ओर आसक्त ना हो, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाती। क्वेश्चन नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक अल्धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। इस पंक्ति में कवि रसखान श्री कृष्ण की जुड़ी वस्तुओं के माध्यम से उनके प्रति अनन्य प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि वो जो कृष्ण है वो इन करील के कुंजों की छांव में, करील होता है झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां, और उनका कुंज मतलब झाड़ियों का झुंड, वो एक ऐसे झुंड सा बन जाता है जिसकी छाया में कृष्ण जो थे वो रासलीला जाया करते थे। कवि को इन करील के कुंजों से बहुत स्नेह है क्योंकि इनसे श्री कृष्ण का जुड़ाव है। तो वो इन कुंजों के लिए सैकड़ों स्वर्ण भवनों से भी ज्यादा वो उनको प्रिय हैं, प्यारे हैं। वो कहते हैं कि मैं इन करील के कुंजों के ऊपर करोड़ों स्वर्ण के महल न्यौछावर कर सकता हूँ, अर्थात करोड़ों सोने के महल मुझे इन करील की झाड़ियों से भी के आगे कुछ भी नहीं प्रतीत होते। माई री वाम मुख की मुस्कान समारी न जहे न जहे न जहे। ख पार्ट इसका। गोपी कहती है कि श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी सुंदर है कि इसे देखकर वह अपना होशवास खो जाती है और इतनी विवश हो जाती है कि अपने आप को संभाल नहीं पाती और श्री कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाती है। वही बात जो मैंने ऊपर बताई है कि वो अपने आप को समझाती हैं कि हम आज श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तो हम अपने आप को नियंत्रण में रखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। जब श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है तो वो अपने आप को विवश पाती हैं और वो श्री कृष्ण को समर्पित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी कूल कदम्ब की डारण में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपके आगे आएंगे सिलेबस में, ग्रामर में। कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, क यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? अक्षर या वर्ण की रिपीटेशन होती है, आवृत्ति। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, दोहरान, बार बार उस वर्ण का प्रयोग होता है। यहाँ पे क तो ये क शब्द, क वर्ण की जो रिपीटेशन है, आवृत्ति है, दोहरान है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। वो गोपी कहती है ना कि मैं श्री कृष्ण में के जैसा स्वांग भरूंगी, जैसा वो पीताम्बर पहनते हैं, वन के फूलों की माला पहनते हैं, मोर का मुकुट धारण करते हैं और मैं उन ग्वालों के साथ गायें चराते हैं, मैं सारे वही काम करूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरा मतलब होठों पर धारण नहीं करूंगी। गोपी अपनी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के समान ही वस्त्राभूषण धारण तो कर लेगी, पर वह श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं रखेगी,
इस पंक्ति में गोपी का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ क्योंकि गोपियों को ये लगता है कि श्री कृष्ण जो है ना मुरली के साथ बहुत स्नेह करते हैं, हर वक्त उस मुरली को अपने साथ रखते हैं, इसलिए गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती हैं और इसीलिए वो सखी कहती है कि मैं मुरली को बांसुरी को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ये तो था भाव सौंदर्य कि इसके अंदर भाव क्या है। शिल्प सौंदर्य होता है इसकी भाषा, इसमें अलंकार। काव्य में ब्रज भाषा की मधुरता है। काव्यांश रचना सवैया छंद में है। यह मैं रे वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, मैंने आपको बताया ना वर्ण की आवृत्ति या रिपीटेशन होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। मुरली मुरलीधर या तथा अधरान अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार है। काव्यांश में माधुर्य गुण व्याप्त है। भाषा में 3 गुण होते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो यहाँ पे माधुर्य गुण है। प्रेम का भाव, जहाँ पे भाव होता है वहां पे माधुर्य भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रजभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। अब ये तो ब्रजभूमि से कवि का प्रेम अभिव्यक्त हुआ है क्योंकि ब्रजभूमि जो है वो कृष्ण से संबंधित थी। तो उन्होंने कहा है कि मैं पत्थर बनूं तो भी गोवर्धन का, गाय बनूं तो नंद बाबा जी की, अगर मैं पक्षी बनूं तो भी कदम की डाल पे, तो जो भी जन्म मिले वो सारा कुछ वहां ब्रज का उनको चाहिए। तो वो कहते हैं कि ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, ऐसे ही आप अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त कीजिए। तो ये आप अपने आप से करेंगे। मातृभूमि से मैं प्यार करता हूँ, मातृभूमि के लिए मैं अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ, इसी मातृभूमि के जल से, मिट्टी से मैं बड़ा हुआ हूँ। तो ये सारा आप वर्णन कर देंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम ग्रामर का टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।